चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हजारीबाग में ड्राई जोन में बना दी गई पीएम आवास वाले मकान, लोग बोले पीने के पानी को तरस रहे। पीएम शहरी आवास योजना के तहत हजारीबाग की कुलघट्टी में 288 फ्लैट बनाए गए हैं। 1 BH के फ्लैट 4 लाख में लोगों को दिए गए। सभी फ्लैट का आवंटन नगर निगम की ओर से की गई है, लेकिन अभी वहां करीब 150 से ऊपर के फ्लैट में लोग रह रहे हैं। AI की नई तकनीक एडास बचाएगी बाइकर्स की जान, निखिल कमाल की विट फंड ने मिला स्टार्टअप कंपनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी से 2 पहिया वाहनों को अब सुरक्षित बनाया जाएगा। AI एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के नाम की तकनीकी से 2 पहिया वाहनों में दुर्घटना की आशंका को न्यूनतम किया जा सकेगा और बाइकर्स की जान बच सकेगी। नो एंट्री में घुसा पुलिस कर रही थी पीछा। टाटा नगर में दंपत्ति की जान लेने वाले ट्रक की कहानी का पता चल गई। टाटा नगर स्टेशन पर सीडी रोड पर शनिवार रात जिस डंपर से दंपत्ति की हताहत हुई वह नो एंट्री में घुसा था। डंपर का जुआ सिलाई से ही PCR वैन पीछा कर रही थी। घर से भागी और मौसम चालक से ऑनलाइन ठगी की कोशिश, बाद में ऐसे खुली पोल। ऑनलाइन ठगी के नए नए सामने आने लगे हैं, जहां ठग घर बैठे काम दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ रही हैं। रातों के अखबार में शनिवार को ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जहां की युवती खुद इस जाल में फंसकर ठगी का शिकार बन गई है। छात्रों को डाटा अपडेट नहीं, 952 स्कूलों की सैलरी निकालने पर लगा दी रोक। इन विद्यालयों पर भी होगी इस कार्रवाई। यूडास प्लस पोर्टल पर छात्राओं को डाटा अपलोड नहीं होने पर रांची जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रति नाराजगी जाहिर किया है। विभाग ने शनिवार को स्कूलों को पत्र जारी कर कहा कि 6 माह के दौरान कई बार कार्यादेश किया गया, लेकिन डाटा अपलोड नहीं किया गया है। संबल सामर्थ्य बनाने के लिए केंद्र से झारखंड को नहीं मिला फंड, पिछले वित्त वर्ष की बची राशि भी चली गई हाथ से। विधायक कल्पना सोरेन की अध्यक्षता में बीते 31 जनवरी को विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में फंड की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस संदर्भ में विभाग ने केंद्र सरकार से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया है। बोले पलामू बटकी बडौरिया में पानी की सुविधा नहीं, बिजली भी बांस के सहारे। मोदी नगर नार निगम के वार्ड संख्या 3 में गुरियारी नदी के किनारे स्थित बडकी बैरागी आजादी तेजी से बढ़ती जा रही है, परंतु नगर निगम क्षेत्र में लाए जाने के 7 सालों में भी यहाँ बुनियादी सुविधा सुलभ नहीं कराई जा सकी। रणबीर इलाहाबादिया समय रहना पर भड़क उठे बाबा बागेश्वर, बोले माफ नहीं साफ कर देना चाहिए। जब बागेश्वर बाबा ने रणबीर इलाहाबादिया और समय रहना पर पूछा गया कि लाइन कैसे तय होगी, गलती पर उन्हें माफ कर देना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि साफ कर देना चाहिए। आपसे ऐसी गलती हो जिसे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, माफ नहीं किया जाएगा। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली स्टेशन पर कम नहीं हुई भीड़, इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुस रहे हैं लोग। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के एक दिन के बाद यानी आज प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति आई, लोग एक बार फिर से ट्रेन में चढ़ने की जदोहद करने लगी। बांग्लादेश पर पीएम मोदी को फ्री हैंड, अब फंड भी खत्म। डोनाल्ड ट्रंप का मोहम्मद यूसुफ पर चाबू। बांग्लादेश को एक और करारा झटका देते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 29 मिलियन के फंड को भी रद्द कर दिया है। अब तक यह फंड बांग्लादेश को दिया जाता था। इस फंड को खत्म करने का फैसला एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOG ने लिया है। इस फंडिंग को लेकर बांग्लादेश चिंतित है। महाकुंभ स्नान का ऐसा जुनून, सड़क पर लगा जाम तो 248 किलोमीटर नाव चलाकर पहुंच गए प्रयागराज। महाकुंभ और 25 अब समापन की ओर, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। संगम पर स्नान के लिए लोगों का रेला उमड़ा हुआ है। इसके चलते सड़कों पर काफी ज्यादा जाम लगी हुई है। कई जगह तो लोग घंटों तक जाम में फंसे रह जाएंगे। आकाश आनंद को अल्टीमेट, मायावती ने बताया कौन होगा बसपा का उत्तराधिकारी, तय की गई है शर्तें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने के बाद 5 पोस्ट की हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने उत्तराधिकारी को लेकर ऐलान के साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मायावती ने लिखा कि बसपा में स्वार्थ रिश्ते नाते को नहीं देखा जाएगा। फालतू है कुंभ, कोई मतलब नहीं, लालू के बयान पर सियासी पारा हाई, एनडीए ने दिया तगड़ा जवाब। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर रेलवे को जिम्मेदार ठहराने वाले लालू यादव ने महाकुंभ के आयोजन पर विवादित बयान दिया है। उन्हें बयान से सियासी खलबली मची हुई है।